इन दिनों तो चर्चा एक विधायक को लेकर बड़ा हो हंगामा उत्तराखंड में हो रहा है। बीजेपी के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, इन पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट का एक मुकदमा है, दफ्तर में जाकर एक अधिकारी से मारपीट की गई है। बड़ा बवाल चल रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, खासकर वो विधायक, वो सांसद जो सत्ताधारी हैं, जिनकी सरकार सत्ता में है, क्या उनके मामलों की सुनवाई कोर्ट में त्वरित गति से हो पाएगी? क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? और उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों विधायक हैं जिन पर थोक के भाव आपराधिक मामले दर्ज हैं और यहां के जनप्रतिनिधियों पर कानूनी शिकंजा कस नहीं पा रहा। चर्चा हम कर रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट है कहां? उत्तराखंड में उसका गठन ही नहीं हो पाया है। अगर दोष सिद्ध हो गया तो संबंधित जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद सजा का पात्र है, वो जेल जाएगा। और अगर 2 साल से ज्यादा की जेल हो गई तो आप जानते हैं कुर्सी भी चले जाएगी और अगले 6 साल चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाएगी। और ऐसे कई उदाहरण देश भर में हमने देखे। और बीजेपी और कांग्रेस में कोई पक्षपात नहीं है, विधायकों ने कोई पक्षपात नहीं किया, दोनों के बराबर है। 8 कांग्रेस से 8 बीजेपी से, जिन विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। विधायक सांसदों को राहत है भाई, झूठे मुकदमे जो आप पर लगे तो जाइए, सुनवाई कीजिए, आप दोष मुक्त होकर बाहर आ जाइए, अपना काम कीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट चाहता था। 5 साल का टेन्योर है विधायक सांसद का, और उसी बीच अगर आरोप सिद्ध हो गया तो जेल जाए ऐसा सांसद, ऐसा विधायक। क्या आवश्यकता है? दूसरे को भी मैसेज मिलेगा, विधायक साहब 5 साल तो निकाल लिए, मामला तब भी चल रहा था, फिर दोबारा जीत गए तब भी चल रहा है, 3 बार जीत गए तब भी चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। या किसी ने संन्यास ले लिया, घर बैठ गए, उसके बाद मामला आया गया चले गया। अरे कुर्सी में रहते हुए, विधायक और सांसद के कुर्सी में रहते हुए अगर फैसला आ जाए और दोषी सिद्ध हो जाए तो जेल जाए, कुर्सी भी छीनी जाए। ये एमपी एमएलए कोर्ट का मकसद था। अगर किसी विधायक या सांसद पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाए, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो गया, आपको क्या लगता है कितने समय में इस प्रकरण में फैसला अदालत का आ जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या मामला खिंचता रहेगा? तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, शायद तारीख ही मिलती रहेगी। लेकिन अगर एमपी एमएलए कोर्ट है तो उम्मीद की जा सकती है कि किसी विधायक या सांसद पर अगर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है तो 1 साल, 2 साल या 3 साल के भीतर फैसला अदालत का आ सकता है और संबंधित विधायक या सांसद को सजा हो सकती है, वो जेल जा सकता है और उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। जिन राज्यों में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया गया है वहां ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं जब आपराधिक मामलों में फैसले के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद जनप्रतिनिधि सलाखों के पीछे गए हैं, यहां तक कि उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अब तक एमपी एमएलए कोर्ट का गठन नहीं हो पाया है, और उत्तराखंड उसमें से एक राज्य है जहां अलग से एमपी एमएलए कोर्ट का गठन नहीं किया गया है, जबकि कई राज्यों में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हो चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों को कि आप अपने राज्य में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन करें अनिवार्य रूप से। और उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों विधायक हैं जिन पर थोक के भाव आपराधिक मामले दर्ज हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर कानूनी शिकंजा कस नहीं पा रहा। वो विधायक कौन कौन से हैं, किस दल के हैं, और वो आंकड़ा क्या कहता है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले ये जानिए कि एमपी एमएलए कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया, वो केंद्र सरकार के लिए भी था, वो अलग अलग राज्यों के लिए भी था, जिसमें कहा गया कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव जीतकर चुनकर आते हैं और जो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं साहब, देश का कानून, राज्य से जुड़े मसलों पर कानून, वो नीति निर्धारक हैं।
और वो अगर किसी आपराधिक मामलों में फंसते हैं या आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं और उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो कम से कम उनकी सुनवाई त्वरित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द ऐसे मामलों को निपटाएं, उसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एमपी एमएलए कोर्ट होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 साल के भीतर कोशिश की जाए कि जनप्रतिनिधि से जुड़े मामलों की 1 साल के भीतर सुनवाई हो जाए या फिर 2 साल के भीतर हो जाए। ये तारीख पर तारीख देने की जो पद्धति है अदालतों की, वो नहीं चलेगी एमपी एमएलए कोर्ट में। जो गवाह हैं, जो आरोपी हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं, प्रार्थना पत्र देकर समय ले लिया जाता है कोर्ट से। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सब कुछ चलता नहीं, वहाँ वीडियो ऑनलाइन वर्चुअल पेशी हो जाती है कोर्ट में। डे बाय डे सुनवाई हो और बेवजह का अर्जनमेंट न हो, कोई तारीख न दी जाए, इसलिए मामले जल्दी सुलझा लिए जाएं। अगर दोष सिद्ध हो गया तो संबंधित जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद सजा का पात्र है, वो जेल जाएगा। और अगर 2 साल से ज़्यादा की जेल हो गई तो आप जानते हैं कुर्सी भी चले जाएगी और अगले 6 साल चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाएगी। और ऐसे कई उदाहरण देश भर में हमने देखे। और वो कौन से राज्य हैं जहां एमपी एमएलए कोर्ट अलग से गठित की गई है? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हो चुका है। लेकिन उत्तराखंड में नहीं हुआ। अब बात आती है कि उत्तराखंड में क्या आवश्यकता है? बिल्कुल है। दर्जनों विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इन दिनों तो चर्चा एक विधायक को लेकर बड़ा हो हंगामा उत्तराखंड में हो रहा है। बीजेपी के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, उन पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट का एक मुकदमा है, दफ्तर में जाकर एक अधिकारी से मारपीट की गई है। बड़ा बवाल चल रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, खासकर वो विधायक, वो सांसद जो सत्ताधारी हैं, जिनकी सरकार सत्ता में है, क्या उनके मामलों की सुनवाई कोर्ट में त्वरित गति से हो पाएगी? क्या उन्हें सज़ा मिल पाएगी? अब इसमें दोनों पक्ष हैं। जरूरी नहीं है कि विधायकों, सांसदों पर वाकई में उन्होंने अपराध किया है और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ हो। विपक्ष के कई विधायक आए दिन चिल्लाते हैं, रो रहे होते हैं कि झूठे मुकदमे लगा दिए। तो झूठे मुकदमे भी हैं। तो दोनों तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट हो तो विधायक, सांसदों को राहत है भाई। झूठे मुकदमे जो आप पर लगे तो जाइए, सुनवाई कीजिए, आप दोष मुक्त होकर बाहर आ जाइए, अपना काम कीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट चाहता था। तो उत्तराखंड में बड़ा हंगामा इस समय मच रहा है। तो इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट है कहाँ? उत्तराखंड में उसका गठन ही नहीं हो पाया है। एक जनहित याचिका है जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। एडवोकेट विकेश नेगी वो याचिका लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट का गठन उत्तराखंड में होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। और उस याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। लंबे समय से पेंडिंग चल रही है ये याचिका। अब सरकार जवाब नहीं दे रही, देरी कर रही है, क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन ये मामला आने वाला है। अभी कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर आया है। ये भी हो सकता है क्योंकि विचाराधीन है इस वक्त मामला। बहरहाल, तो वो विधायक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 19। एडीआर की रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, कोई अलग सा ज्ञान नहीं दे रहा मैं। गूगल पर जाइए, एडीआर वेबसाइट पर जाइए, पता चल जाएगा। 2022 की ही जो एडीआर ने आपराधिक जो रिपोर्ट है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जो जीत भी गए, उसके बाद ऐसे 19 विधायक हैं। और बीजेपी और कांग्रेस में कोई पक्षपात नहीं है, विधायकों ने कोई पक्षपात नहीं किया, दोनों के बराबर है। 8 कांग्रेस से, 8 बीजेपी से, जिन विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। एक विधायक गुजर गए
बाकी एक निर्दलीय भी हैं जिन पर गंभीर अपराधों पर मुकदमे दर्ज हैं। तो बहुत सारे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। अब वो आपराधिक मामले क्या है? सरकारी काम में बाधा, जमावड़ा लगा देना, किसी अधिकारी को धमका देना, ड्यूटी के कर्मचारी को धमका देना, इस तरह के भी कई आरोप हैं। अगर संगीन आरोप हैं विधायकों पर तो, और अगर एमपी एमएलए कोर्ट साथ में हो तो ये सारे मामले एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे विधायक सांसदों से जुड़े हुए। तो मामला त्वरित गति से चलेगा और उम्मीद की जाएगी कि कम से कम एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। वरना होगा क्या जो मैं कह रहा हूँ, तारीख पे तारीख होगा ये कि विधायक अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, सांसद अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। उसके बाद फैसला आया तो क्या, समय रहते आए। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था, 5 साल का टेन्योर है विधायक सांसद का, और उसी बीच अगर आरोप सिद्ध हो गया तो जेल जाए ऐसा सांसद, ऐसा विधायक। क्या आवश्यकता है? दूसरे को भी मैसेज मिलेगा कि भैया राजनीति कर रहे, जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहे, तो कोई अपराध में शामिल न हो, कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो, अपराध न करें, वरना कुर्सी भी जाएगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगेगी। मैसेज तो जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ऐसा हुआ है, कई राज्यों में ऐसे जनप्रतिनिधियों का मामला सामने आया जहां उनको कुर्सी गंवानी पड़ी है। तो उत्तराखंड में एमपी एमएलए कोर्ट की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है, वो हो नहीं पा रहा। अदालतों में मामले जाएंगे ही, कोई भी आपराधिक मुकदमा विधायक सांसदों पर दर्ज होगा तो वो जाएगा अदालतों में, जिला न्यायालयों में। अलग से गठन नहीं है एमपी एमएलए कोर्ट का, तो सुनवाई में वहाँ भी आएंगे। लेकिन फिर वही है ना कि भाई सत्ता में जो पार्टी है उसका होल्ड है, क्या समय पर वो फैसले आ पाएंगे? क्या अदालतों में जो फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, जो मामलों के ढेर लगे हुए हैं, ऑलरेडी जो पेंडेंसी चल रही है वो आसमान छू रही है। तो जनप्रतिनिधियों के मामले तो सुलझाए नहीं जाते, बहुत देरी लग जाती है। कई उदाहरण ऐसे हैं, विधायक साहब 5 साल तो निकाल लिए, मामला तब भी चल रहा था, फिर दोबारा जीत गए तब भी चल रहा है, 3 बार जीत गए तब भी चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। या किसी ने संन्यास ले लिया, घर बैठ गए, उसके बाद मामला आया गया चले गया। अरे कुर्सी में रहते हुए, विधायक और सांसद के कुर्सी में रहते हुए अगर फैसला आ जाए और दोषी सिद्ध हो जाए तो जेल जाए, कुर्सी भी छीनी जाए, ये एमपी एमएलए कोर्ट का मकसद था। लेकिन वो उत्तराखंड में हो नहीं पा रहा। अब देखें आगे आगे होता है क्या। किसी भी दिन नैनीताल हाईकोर्ट से आपको एक आदेश इसी मुद्दे पर एमपी एमएलए कोर्ट पर आता हुआ दिखाई देगा, उसका इंतज़ार हम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।